स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए उत्तराखंड के बीजेपी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी साहब। अनिल बलूनी जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। सर, आप लगातार वहां पे जो अथॉरिटीज, जो रेस्क्यू टीम्स काम कर रही हैं, उनके संपर्क में होंगे, तो जो भी आपको विशिष्ट जानकारी प्राप्त है रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में, अगर हमें बताएंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत मदद मिलेगी सारा विषय समझने में। देखिए, जो आज घटना हुई सुबह की, आप अगर केदारनाथ की जो 2013 की आपदा थी, वही भयावह मंजर और वही भय का माहौल फिर दोबारा से आज पैदा हुआ। और आज आप लोगों को जानकारी है सुबह की किस प्रकार से ऋषि गंगा में जब इस तरीके से आगे ये पानी और बाढ़ का पानी जो आगे बढ़ना शुरू हुआ, उसमें जैसे नीचे नदी का पाट चौड़ा होता गया, पानी में ठहराव आता गया, पानी की तीव्रता भी कम होती गई। और जो जिस तरह के समाचार आ रहे हैं श्रीनगर से और रुद्रप्रयाग से, पानी का स्तर से बहुत ठहराव आया है, पानी की तीव्रता भी कम हुई है। तो ऐसा लगता है कि अब आगे नुकसान कम होगा। अब सरकार का जो पूरा फोकस है, जो पीछे नुकसान हुआ उसके अंदर है, पूरा सरकार प्रशासन और SDRF NDRF का जो फोकस है वो ऋषि गंगा के आसपास के इलाके पे है। वहाँ कितना नुकसान हुआ है, हम प्रभु से यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि वहाँ कम से कम जीवन हानि हुई हो, कम से कम लोगों की कैजुअलिटी हुई हो, और प्रभु ये जो मुसीबत का समय उत्तराखंड के अंदर आया है, इससे जल्दी हम लोग कुछ समय के बाद निकल जाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जी बलूनी साहब, आपकी बात रहेगा, लेकिन अंधेरे में ये जो आने वाले कुछ घंटे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसमें कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा सर, ये हम लोग समझना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको जब नहीं भर पा रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे, आज कम से कम मौसम खुला हुआ है, पूरा का पूरा ऑपरेशन आराम से हो पा रहा है। और केदारनाथ हादसे के बाद, और बल्कि उत्तराखंड तो जिस तरह से पूरा आपदा संभावित क्षेत्र रहता है, हमारे यहाँ इस तरह की टेक्निक्स डेवलप हो गई है। SDRF का बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकास हुआ है जी। और आप देखेंगे कि आज SDRF के जवानों ने अच्छा काम किया, NDRF का बहुत तेजी के साथ विस्तार हो रहा है। और हमारी सरकार ने, मोदी जी ने उत्तराखंड के अंदर SDRF की एक पूरी बटालियन यहाँ क्रिएट करने की बात हुई है, उस पर काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। जी। आने वाले समय में और तेजी के साथ रेस्क्यू हो पाएगी। तो मुझको लगता है कि हमारे जो जवान हैं, ITBP के जवान हैं, SDRF के जवान हैं, ये सब निपुण है और ये सब उस मुसीबत की घड़ी से उत्तराखंड को निकाल के ले गए। जी, वहाँ पे दलदल है सर, हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं, मिट्टी है, दलदल है, उसमें से भी एक आधा खुशी की तस्वीर भी आई है, लोगों को जीवित बाहर निकाला गया है और वो मुस्कुरात आपदाएं आती हैं, इस तरह की विभीषिकाएं हम देखते हैं या इसकी आशंका बनी रहती है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे सर। देखिए, ये बात जरूर है कि जो उत्तराखंड जो क्षेत्र है वो नई पहाड़ियां हैं और यहाँ पर लगातार आपदा की संभावनाएं बनी रहती हैं, पहाड़ में लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, एवलांच आते रहते हैं, और हमको इसी में समय जीना, और हमारे पुरखे इसी में जीते हुए भी आए हैं। ये बात जरूर है कि किस तरह से नदियों के आसपास विकास होना चाहिए, इस बारे में हमको विस्तृत रूप से सोचना भी चाहिए जी। ये जो प्रोजेक्ट है, इनको किस तरह से करना है, इस पर लगातार कुछ सुधार होता है, समय के हिसाब से तो करते भी रहनी चाहिए। लेकिन आज का जो फोकस है, ये मुझे पता है कि आने वाले दिनों में चर्चा जरूर होगी और होनी भी चाहिए, हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन आज का जो फोकस है, कम से कम लोगों की जाने जाए, एक भी जीवन अगर बचा सके तो हमें वो बचाना है। उत्तराखंड में कोई भी बड़ी दुर्घटना ना हो, इस लोगों की हम लोग कामना करनी है। और हम लोग तो प्रार्थना करते हैं, जो हमारे जवान जमीन पे काम कर रहे हैं, वो एक भी जान बचाते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात है। ये जरूर विषय है जिन पर हम लोग पर्यावरण के मामले में बातचीत बाद में करेंगे। आज विषय है केवल कि किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा जाने हम बचा सके, और उसी पर हमको फोकस भी रहना चाहिए, और इसी हिसाब से हम लोग काम भी करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आज सारा फोकस इसी बात पे है। बलूनी साहब, क्या ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये पूरा तहस नहस हो गया है, ये पूरी टनल जो है ये खत्म हो गई है सर, क्या सूचना है आपके पास? देखिए, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि अभी जो डैम को नुकसान हुआ है उसकी सूचना हम लोग बाद में करेंगे। आर्थिक जो नुकसान हुआ उसकी बात में सोची जाएगी। आज तो जीवन बचाने की लड़ाई है, आज तो लड़ाई है कि कैसे कुछ जाने हम लोग बचा सके, जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको बचाया जा सके, तो इसको ज्यादा सोचना है। आर्थिक नुकसान, डैम को नुकसान है, जरूर उसकी समीक्षा की जाएगी, एक आध दिन में तरह की बात है। आज तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों का जीवन बचाना है, जो लोग फंसे उनको बचाने की ही जद्दोजहद हम लोगों के मन में है। और उत्तराखंड की जनता को इस माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज, इस वक्त, इस शाम को, बलूनी साहब?
देखिए, आज अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात बोली है पश्चिम बंगाल के तौर पर। उन्होंने कहा उत्तराखंड बहुत ही वीर लोगों की भूमि है। उत्तराखंड में ऐसा हर घर से सैनिक है, उत्तराखंड में वीर लोग रहते हैं और ये इस आपदा की घड़ी से भी निकल जाएंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज हम सब लोग मिलके जो आज ये आपदा की घड़ी है इसमें हमको जीत जाना है। कम से कम नुकसान हो, कम से कम जाने जाएं, जितने लोग बच सके हमको उसमें से बचा लेना है और किसी भी तरीके से। और मुझे लगता है जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि पानी का स्तर कम हो गया है, पानी में ठहराव आ गया है, तो मुझे लगता है कि हम लोग इसमें लगभग इससे निकल जाएंगे और जो जाने बचा सकते हैं वो जान बचा लें। बस ये आज का जो संकट का समय बहुत जल्दी निकलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी निकलने वाला है सर। अभी हमने तस्वीरें लाइव दिखाई भी हैं। श्रीनगर में जो अलकनंदा का प्रवाह है वो बिल्कुल स्थिर है, रुद्रप्रयाग में भी कमोबेश स्थिर ही बताया जा रहा है। तो अब जो अलर्ट की स्थिति है बाकी के जिलों में, क्या उसे वापस लिया जाएगा या अभी अलर्ट रहेगा रात भर या आने वाले समय में? देखिए, ये काम जो प्रशासन का है, जो लोग इस आपदा से डायरेक्टली देख रहे हैं उनका है। लेकिन जहाँ तक मुझको ये लगता है कि अभी कुछ समय तक ऐसे ही रहेगा, अलर्ट रहेगा। लेकिन अब फोकस उन इलाकों में जहाँ तबाही हुई है। ऐसा लगता है कि आगे पानी में ठहरा हुआ है तो आगे ये प्रलयकारी नहीं होगा, लेकिन जो पीछे प्रलय करके आया है उसको अब ध्यान देना है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल बलूनी जी हमसे बातचीत करने के लिए विस्तार में और बहुत सारी जानकारियां भी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल बलूनी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत सारी जानकारियां भी आपने साझा की। और अब आपको हम सीधा लिए चलते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देहरादून। छुट्टी ले लेते हैं, स्थानीय लोग भी काम करते हैं वहां पर, लेकिन आज वो अवकाश पर थे संयोग से सबके सब लोग। तो स्थानीय लोगों की जो 5 लोग जो रेणी गांव में हुए हैं उनमें 2 लोग तो इसके अलावा वहां पर 180 भेड़ बकरियां भी वहां पर इसमें बह गई हैं। 180, 30 एक की और 150 दूसरों की, जो अभी तक जो जानकारी मिली है। और उनके जो चरवाहे थे वो भी उसमें चले गए। 1-2 महिलाएं घास वास काट रही थी तो चली गई। तो कुल मिला के 5 की वहां पर अभी तक अपुष्ट जानकारी वहां पर उसकी है। सर, इस बात का असेसमेंट हो पाया कि हमें किस बात की जरूरत है, हमें किस चीज की जरूरत है? देखिए, वहां पर अभी जो जरूरत है वो पूरी हमारे पास उपलब्ध है। डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है, हमारे पास रेस्क्यू के लिए हमारे पास आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, ये सब हमारे पास है। हेलीकॉप्टर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी उसके लिए जो एक रेस्क्यू टीम चाहिए वो हमारे पास पूरी उपलब्ध है और उसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है। कुछ पता लगता है सर कि इसमें किस वजह से ये? देखिए, अभी कारण तो विशेषज्ञ का विषय है, विशेषज्ञ बता पाएंगे कि उसका कारण क्या था। लेकिन अभी सरकार का पूरा ध्यान जिन लोगों को हम जीवन दे सकते हैं, जिनका जीवन बचा सकते हैं, सरकार का पूरा ध्यान उनकी ओर है। सर, यह बताया गया कि घटना जो है ये आप बता रहे 11:20 में आपको सोशल मीडिया में मिली। 10 बजे की घटना थी, 1 घंटा 20 मिनट। देखिए, अभी घटना ऐसा है कि ये घटना 9:30-10 बजे की हो सकती है। लेकिन जो मुझे, क्योंकि जिला प्रशासन भी उधर दौड़ा और हमारा ये जो हमारा आपदा प्रबंधन केंद्र है यहाँ पर खबर आ गई थी। लेकिन मैं बाहर था और एक्टिवेट हो गया पूरा। हमारे प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और तमाम हमारे सेक्रेटरीज लगातार संपर्क में, लगातार वो मुझे जानकारी दे रहे थे फील्ड से। और हम लोगों का संवाद, अभी जब मैं इधर इंटर कर रहा था तब भी मेरे को वहां से सूचना मिली, जब मीडिया सेंटर में मैं अंदर प्रवेश कर रहा था। तो लगातार संपर्क में है, संवाद बहुत बेहतर कायम है। देखिए, अब जो पानी की स्थिति है तो रुद्रप्रयाग से पीछे अब पानी एकदम साफ पानी है। जब हम जा रहे थे तो मैठाना गांव है चमोली से थोड़ा इधर से जाते हुए पहले, तो वहां तक पानी में मैलापन था और लकड़ी बहकर आ रही थी। लेकिन आते समय पानी का लेवल बिल्कुल सामान्य है
लेकिन जो श्रीनगर जैसे हमारा प्रोजेक्ट है उसके पानी उससे खाली कर दिया गया था ताकि किसी तरह का रिस्क न रहे। तमाम जो रेलवे का काम चल रहा है उसको खाली करा दिया गया था। तमाम जो हमारे नदी गंगा जी के किनारे और अलकनंदा के किनारे जितने भी कस्बे हैं सबको हाई अलर्ट पे कर दिया गया था। और जैसे रिवर राफ्टिंग है उसको सबको उसको हरिद्वार स्केच तक, और यूपी सरकार से भी सुबह ही बात हो गई थी कि वो गंगा के किनारे जो भी ऐसे स्थान है वहां पर सतर्कता बरतें। सर मिसिंग लोग कितने बताए जा रहे हैं? आपने बताया अभी। देखिए अनुमान के तहत मिसिंग 125 के आसपास हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो कंपनी के लोग हैं वो भी अभी कुछ बता पाने में एकदम अभी सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। तो ऊपर क्योंकि ऊपर का प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका था, वो काम उस पर चल रहा था, उस पर एक 36 लोगों की 35-36 लोग वहां पर काम कर रहे थे। उनमें से 5-6 लोग उनके सुरक्षित हैं, 2 पुलिस के जवान वो सुरक्षित हैं। तो एक 29-30 के आसपास वहां पर अनुमान है, लेकिन वहां पर डॉक्यूमेंट के कोई बच्चे ही नहीं है कि कागजों के आधार पर कुछ कह सकें। सारा सर क्या कुछ आकलन किया गया है कि कितना नुकसान राज्य को? देखिए अभी मैंने कहा ना हमारा ध्यान अभी रेस्क्यू पर है। आकलन होता रहेगा, आकलन अभी प्राथमिकता नहीं है। ठीक है सर। तो मैंने बताया कॉन्फ्रेंस अभी समाप्त हुई। मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपयों की मदद मिल रही है, दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सारा फोकस, सारा ध्यान इस वक्त राहत और बचाव के काम पे है। ये कहना उनका बहुत मुश्किल। उन्होंने कहा कि 125 लोग मिसिंग हैं, गायब हैं, उनके बारे में कोई सूचना नहीं है और तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है। जो मजदूर थे, जो कर्मचारी काम कर रहे थे कंपनी के कंस्ट्रक्शन में, प्रोजेक्ट पे, वो उनके जो कागजात थे वो भी इस प्रचंड आवेग में बह गए। इसीलिए कोई भी कह सकने की स्थिति में नहीं है कि बिल्कुल ठीक संख्या कितनी थी जो मिसिंग है या डेड हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि भाई उनके पास तमाम वो उपकरण, वो इक्विपमेंट्स, वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मददगार हो सकते हैं या जिनसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि पहाड़ों पर इस तरह के खतरे की आशंका हमेशा बनी रहती है। उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से एक बार फिर ऐसा ही खतरा सामने आया है। इसके रास्ते में जो भी आया तबाह हो गया। यहां चल रहे पावर प्रोजेक्ट को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, बांध को भी क्षति पहुंची है। और वैसे भी जब प्रकृति नाराज होती है तो ऐसा ही भयावह मंजर दिखाई देता है। ये प्रकृति का प्रहार है, ये प्रकृति का प्रकोप है। बीते कुछ सालों से इंसान ने जाने अनजाने न जाने कितना और कहां तक प्रकृति को प्रताड़ित किया है, लेकिन जब बारी प्रकृति की आती है तो किसी की नहीं चलती। आखिर उसके आगे न पहले कभी किसी की चली है और न आगे कभी किसी की चलने वाली है, क्योंकि प्रकृति के सामने जो भी आया पलक झपकते उसने सबको चलता कर दिया। बिल्कुल इस भयावह और खौफनाक तस्वीर की तरह जिसकी कर्कश तेज ध्वनि जैसे यहाँ पसरे सन्नाटे को चीरती, चौतरफा पहाड़ों के बीच सब कुछ ध्वस्त और धराशायी करती जा रही हो। लेकिन कोई करे भी क्या, जब प्रकृति अपनी पर आ जाए तो सब कुछ ऐसे ही तबाह हो जाता है। इस तबाही के मंजर को आप भी गौर से देख लीजिए, आपका कलेजा कांप जाएगा, सांसें थम जाएंगी। टीवी स्क्रीन पर तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र की है, जहां ग्लेशियर टूटने से रेणी में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट तबाह हो गया है। खबरों के मुताबिक इससे तपोवन में पावर प्रोजेक्ट बह गया। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने के बाद पानी की तेज धारा के सामने जो भी घर आए, लोग आए, वो उसे बहाती चली गई। कितने घर और कितने लोग काल के गाल में समा गए
इसकी गिनती फिलहाल नहीं हो पाई, लेकिन इस तबाही में पावर हाउस के मजदूर और रास्ते में आने वाले कुछ गांव के भी बहने की आशंका है। घाटी की पहली त्रासदी है। आज हमारी जो रेणी के पास पूरा जो हमारा ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है। वैसे कहने को तो ये पानी है, वही पानी जिसे जल कहते हैं, जीवन कहते हैं, लेकिन जब यही पानी विकराल रूप धारण कर ले तो फिर ये जान लेती है, सब कुछ जमींदोज कर देती है। तस्वीरों में जो भी नजर आ रहा है वो साक्षात तांडव है, प्रकृति का तांडव, पानी का तांडव। इसकी प्रचंडता इतनी धारदार कि उसके प्रहार से यहाँ सब कुछ पल भर में पानी पानी हो गया, मानो जल प्रलय हो। अब हम सीधा ऋषिकेश का रुख करेंगे। वहां से हमारे संवाददाता बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, ये दिखाने और बताने के लिए कि वहां पर हालात क्या हैं, अलर्ट का क्या असर दिखाई दे रहा है, नदी का बहाव कैसा है, जनजीवन कैसा है, बताइए और दिखाइए बलराम। बिल्कुल राजेंद्र, अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जो ऋषिकेश में पर्यटक थे वो भी अब धीरे धीरे अपने गंतव्य को जाने लगे हैं और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर ऋषिकेश की सड़कों पर जाम लगा हुआ है और जो लोग ऋषिकेश में रुके हुए थे वो अपने गंतव्य के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि प्रशासन ने साफ कह दिया है कि ऋषिकेश जो गंगा का तट है उसके आसपास जो भी होटल हैं, जो भी दुकानें हैं, उन्हें खाली कराया गया है। वहां पर अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया है कि जो लोग यहां पर रुके हैं वो यहां से हट जाएं। और यही वजह है कि जो यहां पर पर्यटक आए थे, जो घूमने के लिए आए थे, क्योंकि आज संडे का वक्त है तो लिहाजा जो दिल्ली एनसीआर के लोग होते हैं वो भारी तादाद में ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने के लिए आते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से ये जोशीमठ में ये त्रासदी हुई है उसको लेकर के जो यहाँ लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह हैं, काफ़ी डरे हुए हैं और यही वजह है कि जो जहाँ है वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। जी। जो पर्यटक हैं, जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है इस त्रासदी को लेकर के और प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे उनकी गाड़ी हो या जो टैक्सी हो, जिससे वो पा रहे हैं उसी से निकल रहे हैं। दो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से जोशीमठ में त्रासदी आई है उसके बाद आप लोग जिस तरीके से निकल रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और आप लोगों का क्या कहना? प्रशासन ने तो खैर ठीक ही अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने कहा कि नदी से जरा दूर रहें, पर लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि बहुत ज़्यादा, जैसे हमारा घर है वहाँ तो लोग दौड़ रहे हैं उधर देखने अपने लोगों को, क्योंकि एकदम मुकाबलापन हो जाता है कैसा है क्या है स्थिति। हालांकि वैसे चैनलों के माध्यम से पूरी उसका पता चल रहा है कि कैसे क्या पोजीशन है कहीं पे। तो वैसे बड़ा मतलब अनहोनी समझो इसको कि इसका किसी को अंदाज नहीं था कि ऐसा होगा कभी। लेकिन जो उत्तराखंड प्रशासन है, जो उत्तराखंड सरकार है, उसने इस त्रासदी को रोकने में भरसक प्रयास किया और यही वजह है कि जिस तरीके से बड़े त्रासदी का अंदेशा जताया जा रहा था वो कहीं ना कहीं कम हुई है और थोड़ी बहुत राहत की जो खबरें अब आ रही हैं वो सुनने को मिल रही है। लेकिन आप लोग जो आसपास के लोग हैं उनको किस तरीके से अलर्ट किया गया है, आप लोगों को क्या प्रशासन ने बताया? प्रशासन ने बताया कि दूर रहें, इससे नदी के किनारों से दूर रहे। जैसे ये ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, हमारा देवप्रयाग हो गया, ऊपर कर्णप्रयाग, श्रीनगर, जिनसे थोड़ा सटके रहे लोग, मतलब ऊपर निकल जाएं। लेकिन जिस तरीके से ऋषिकेश के सड़कों पर दिख रहा, कई किलोमीटर लंबा जाम भी है, जो लोग वहां रुके हुए थे वो घर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि रुकना कोई नहीं चाह रहा अब होटल में। बिल्कुल, अब देखने तो जाना ही पड़ेगा ना, जब अपना एरिया तो देखने तो जाना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं राजेंद्र, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि प्रशासन ने पूरी तरह से हाई अलर्ट जारी कर रखा है। गाड़ियों की लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तस्वीरों के माध्यम से भी राजेंद्र दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी, क्योंकि ये जाम कई किलोमीटर लंबा लगा हुआ है। जो जहां था वहीं से अपने घर के लिए निकल चुका है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इतनी तादाद में लोग ऋषिकेश से अपने घर के लिए निकल जाएंगे अचानक से। और यही वजह है कि
पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर जो सड़कें हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी सड़कें नहीं हैं, लिहाजा जो वाहन हैं वो यहाँ पर गति से नहीं चल पा रहे हैं और जो जाम की स्थिति है वो अभी भी बरकरार है और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जैसा कि आपने सुना, जो यहाँ आसपास के लोग हैं उनसे भी हमने बात की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार प्रशासन ने किस तरीके का अलर्ट जारी किया है और क्या स्थिति है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो पानी का बहाव काफी तेज माना जा रहा था कि जल्द ही ऋषिकेश तक पहुंचेगा, उसके बाद हरिद्वार और यूपी में भी दाखिल हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, उन गांवों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है जो गंगा के तट के किनारे हैं। इसके अलावा ऋषिकेश की अगर हम बात करें तो जो दुकानें हैं गंगा के किनारे, जो तट के किनारे हैं, उनको भी बंद करने का निर्देश दिया गया है और लगातार जो ऋषिकेश में रहने वाले लोग हैं, जो पर्यटक हैं, उनको प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट कर रहा है और उसका साफ तौर से कहना है कि जो स्थिति आज इस वक्त है वो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे क्या स्थिति बढ़ सकती है, पानी का बहाव तेज हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सुरक्षित जगह पे रहे ताकि प्रशासन जो राहत बचाव का कार्य है वो आसानी से कर सके। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है राजेंद्र की अगर ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट दिख रहा है और सबसे राहत की बात यह है कि जो यहाँ पर पर्यटक आए हैं वो भी काफी ज्यादा चौकन्ने हैं और वो भी प्रशासन की हर बात को मान रहे हैं और जो लोग होटलों में रुके थे वो अपने गंतव्य की तरफ रुक कर चुके हैं। लोग इसकी गंभीरता समझ रहे हैं बलराम, ये बहुत अच्छी बात है। लोग प्रशासन के अलर्ट का मतलब समझ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है और लोग जागरूक होकर अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं, सही जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, ये राहत की बात है और इससे प्रशासन भी बहुत निश्चिंत हुआ होगा, मुतमईन हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलराम इन तस्वीरों के लिए और इन जानकारियों के लिए, बल्कि जो आपने बातचीत की वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं। दहशत के सैलाब की बहुत सारी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर सुबह से लेकर अब तक की तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें हमने रख दी हैं। कैसे तबाही बची जोशीमठ में, देख लीजिए कैसे मलबा बह के आया, कैसे सामना हुआ इस मलबे का, इस आवेग का। वहां पर मौजूद बांध से, गांव के घरों से, वो भी आप देख लीजिए और कैसे पुलबा हरिद्वार तक अलर्ट है, अभी भी है। प्रोजेक्ट को भयंकर नुकसान पहुंचा है।